हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज है चेल्लम। तो अभी जी पढ़ाने आई ही थे तो मैंने कहा फातिहा दे दिए। और जोया को बुखार आ गया, जोया नहीं पढ़ रही है और मैं यहाँ फातिहा दिला रही हूँ चेल्लुम की। तो गाइज हैदर यहाँ पर पढ़ रहा है और एक एक करके सबको बुखार आ रहा है। तबीयत मेरी भी खराब है, अभी हैदर को बुखार हो चुका है, हैदर सही हो गए हैं, लेकिन जोया को आ गया है बुखार। तो मौसम ऐसे ही है, सभी को आ रहा है। हाफिज जी को भी आया था तो वो एक दो दिन से नहीं आ रहे थे पढ़ाने के लिए। और आज मैं आपको देने वाली हूँ गुड न्यूज, तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं आज आपको बताने वाली हूँ खुशखबरी, वो भी मैं अपनी लाइफ से जुड़ी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर फातिहा हो रही है, हाफिज जी फातिहा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हैदर को वो पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, आज खूब बारिश हो रही है और खूब ठंडा हो गया है। तो जोया आज सुबह से होमवर्क कर रही है, तबीयत खराब थी, थोड़ी देर लेट गई, सिर्फ 15 मिनट लेटी होगी जब मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद ये सुबह उठ गई थी जल्दी, आज छुट्टी थी चैलम की, तो सुबह से होमवर्क कर रही हैं। फिर इनको बुखार आया तो पापा ने इनको लेटा दिया था, तो 15 मिनट करीब लेटी हैं। उसके बाद फिर ये उठ गई और फिर होमवर्क कर रही हैं। बाहर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। यहाँ पर अब बच्ची कर रही है होमवर्क और भैया उसका है परेशान कर रहा है, तो बस यही करता रहता है, पहुंच गया उसको परेशान करने के लिए। तो गाइज आज चेल्लम है और आज मैंने जल्दी से फातिहा दिलवा ली थी। और आज ज्यादा लंबा मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल बहुत ज्यादा थक गई थी और कल मेरी तबीयत सुबह से ही खराब थी। आज भी मुझे वीकनेस है, मेरी तबीयत सही नहीं है। और जोया को भी बुखार आ गया, जैसा कि आपको मैंने बताया था जब हाफिज जी आए थे। तो आज पढ़ भी नहीं पाई अरबी हाफिज जी से, क्योंकि जोया की तबीयत खराब है इस वजह से। तो गाइज कल स्कूल जा पाओगे कि नहीं जा पाओगी, देखूंगी। मैं सोच रही हूँ कल ना भेजू इनको। क्यों? हाँ मुझे लग रहा आएगा, चेहरा उतर रहा। गर्मी की वजह से नहीं, चेहरा उतर रहा है। बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन माँ बाप को फौरन समझ में आ जाता कि हाँ बच्चे बीमार हैं, कहानी इस टाइम तो मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी बुखार बुखार सा लग रहा है। और आज अरबी पढ़ ही नहीं पाई है और इंशाल्लाह कल पढ़ भी लेंगी और ट्यूशन भी जाएंगी। आज चेल्लम है तो इस वजह से छुट्टी हो गई चेल्लम की, लेकिन अरबी की नहीं करी थी मैंने क्योंकि हाफिज जी को बुखार आ रहा था, एक दो दिन से वो आ नहीं रहे थे। तो मैंने कहा था आप आ जाओ, फातिहा भी दिलवाना है। तो फिर बोले ठीक है, जब फातिहा देना ही है तो फिर हम पढ़ा भी दे रहे हैं। तो फिर हैदर पढ़ लिया था, हैदर। तो आज मैंने खड़े मसूर की दाल चावल बनाई, रोज समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। कल अब नॉनवेज खाया था ना, तो फिर आज दाल बना ली, अरहर की दाल अभी अभी बनाई थी, इसलिए सब्जी कोई है नहीं। और नॉनवेज कल काफी टाइम के बाद वाला खाया था, नहीं तो चिकन ही खा रहे हैं। थोड़ा सा कम कर दिया है तेल मसाला खाना, तबीयत सही नहीं है और दिक्कत होती है। कल ही खा लिया था तो दिक्कत हो गई थी मुझे। और अभी कुछ दिन ऐसे ही काम चलेगा, परहेज रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो पापा को भी हो रही है। तो खाने में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। तो इस टाइम बस मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी तेज नींद आ रही है। तो मैंने आपको, जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा होगा गुड न्यूज वाला, कि आज मैं आपको गुड न्यूज देने वाली हूँ। तो गुड न्यूज मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मैं घर में अपने सबसे बड़ी बहन हूँ और एक भाई है मेरा। और भाई बहनों को कितना अरमान रहता है, इस दिन का इंतजार करती हैं कि भाई की शादी होगी, भाभी आएंगी और घर में अच्छा लगेगा, रौनक आ जाएगी। तो गाइज गुड न्यूज यही है कि मैंने अपनी भाभी ढूंढ ली है और मेरे भाई की शादी इंशाल्लाह जल्द होगी। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है और अभी से बातचीत ही चल रही है, अभी हम लोग मिले भी नहीं है। तो अभी अ, मेरी भाभी बस इसकी खुशियां आने वाली हैं और इंशाल्लाह वही आएंगी। और मेरी बातचीत होती है, मम्मी की बातचीत होती है, सबकी बातचीत होती है, तीनों बहनों की बातचीत होती है उनसे। तो बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग, क्योंकि उनका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं उनकी फोटो अभी नहीं दिखा सकती हूँ,
आप लोग को दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, इतना अपनापन है। लेकिन मेरे कुछ आसपास के ऐसे लोग हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो वो सिर्फ देखते हैं, सिर्फ यही देखने के लिए देखते हैं, मेरे घर का राज लेने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। इस वजह से मैं पिक्चर शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और फिर जब वो दुल्हन बनेंगी और जब उनका दुल्हन के बाद उनका फेस रिवील करूंगी ना, तो वो बात अलग ही रहेगी। और मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि आपको कई दिन तक फेस रिवील भी ना करके दिखाऊं, जैसे आजकल चलता है फेस रिवील ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब शादी होगी तो मैं दुल्हन का फेस रिवील करूंगी, उसी दिन करूंगी। फिलहाल अभी पसंद कर ली है, अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन पक्की ही है क्योंकि हम लोग की बातचीत काफी टाइम से हो रही है और हम लोग इतना एक दूसरे को समझ चुके हैं, इतना कि कल फ्रेंडशिप डे था और फ्रेंडशिप डे पे मेरी भाभी ने मुझे अच्छे अच्छे से फोटोज शेयर किए और वीडियो शेयर किए। और उसमें उन जो उनके जो मैसेजेस थे, उसमें मैसेज में बस यही झलक रहा था कि नंद एक अच्छी सी सहेली भी हो सकती है, गाइड करने वाली बहन भी हो सकती है। तो वो भी मेरे नेचर से वाकिफ है, मेरी भाभी है मुझसे। अब मेरा भाई छोटा है तो बहुत छोटी है, लेकिन है तो मेरी भाभी। तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं और हम तीनों को समझती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और हमेशा ऐसी ही रहें। और वो उनके पापा एमपी से हैं, हम लोग यूपी के हैं लेकिन उनके पापा एमपी से हैं। तो इंशाल्लाह कि हम तीन बहनें तो हैं और चौथी वो आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज यही गुड न्यूज़ मैं आपको दे रही थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं अगर आपके भाई छोटे हैं कि जब शादी होती है तो कितनी खुशी होती है छोटे भाई की शादी। और एक तरफ आंखें नम भी हो जाती हैं पापा को याद करके, क्योंकि मेरे पापा के बहुत अरमान थे भाई की शादी को लेके। जब भी मैं बात करती थी, कभी कभी भाई शादी का जिक्र कर देता था मुझसे, तो मैं पापा से बात करती थी कि वो शादी के लिए कह रहा है, तो पापा बहुत मुस्कुरा देते थे, मतलब कि अरे मतलब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। तो वो मैं मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, मिस करती हूँ मैं पापा को। काश वो होते, वो खुशी मैंने उनके चेहरे में देखी है। उनके जाने से 4-5 महीने पहले ही मैंने भाई की शादी का जिक्र किया था उनसे, जब वो एक्सपायर हुए थे। और उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट थी, जो खुशी थी, वो अलग ही थी। एक बार मेरे भाई का रिश्ता भी आया था, तो घर घर में बड़ी मैं ही हूँ, तो पापा एकदम बात नहीं कर पा रहे थे रिश्ते को लेके, कैसे करूं क्या करूं। तो वो मतलब मेरा घर तो पास में ही है, तो फौरन वो सुबह सुबह मेरे पास आए मोबाइल लेके। गुड़िया मेरा निकनेम है, गुड़िया। फोन आया है, उनके दोस्त का फोन था, उन्होंने रिश्ता, ये फोन आया है, बात कर लो अज्जू के रिश्ते के लिए। मेरे भाई का नाम अज्जू है। तो उनको धोखा हुआ था, वो जिनका फोन आना था उनका फोन नहीं आया था, उनके दूसरे दोस्त का फोन आया था, उनका फोन बाद में आया था। फिर मैंने पापा को बताया, मैंने पापा ये उनका नंबर नहीं है, दूसरे हैं। तो मतलब उनकी इतनी खुशी थी, इतने अरमान थे जो वो नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग मिस करेंगे उनको हमेशा। तो गाइज बहुत ज्यादा खुश हूँ, भाभी मेरी आने वाली है। और भाभी के साथ मैंने उनसे कहा, मैंने वो मेरे ब्लॉग देखती हैं, मैंने उनसे कहा कि आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। तो आज के ज़माने की है, हाँ, कह रही थी हाँ हम लोग बनाएंगे। तो एक भाभी तो नाम से सहेली जैसी आ रही हैं, और फिर आगे की आगे से रखे रहेंगे और देखेंगे कि कैसी हम लोग की बनती भी है कि नहीं बनती है। बनेगी, क्योंकि उनको मेरा नेचर बहुत अच्छे से मालूम है, मैं जैसी हूँ वैसे उनसे बात करती हूँ। अभी नहीं, करीब काफी टाइम हो गया है बात करते हुए, 6 महीने करीब हो गए होंगे मैं बात कर रही हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं और बहुत अच्छी हैं। और खूबसूरती में तो माशाल्लाह, मतलब चौदहवीं का चांद ही है वो, इतनी अच्छी हैं, इतनी खूबसूरत हैं वो। तो गाइज लाइट चली गई, लाइट को भी जलन हो गई मेरी भाभी की तारीफ सुन के, तो वो भी चली गई। तो गाइज ये गुड न्यूज थी कि मेरे घर में भी, मेरे मायके में भी
खुशियों की शहनाई बजेगी और शादी होगी। अभी फिक्स नहीं है, जैसा कि आपको बताया कि अभी फिक्स नहीं है, अभी कोई डेट वेट भी फिक्स नहीं हुई है। कब होगी, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी और शादी की हर रस्म इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। बस मेरी तबीयत सही रहे, क्योंकि मेरा इकलौता भाई है और उसमें जो जो मोमेंट शेयर करूंगी होंगे वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो गाइज ये गुड न्यूज थी जो मैंने आपको बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात शेयर करके। तो दुआ कीजिएगा अच्छे से मेरे भाई की शादी हो जाए और साथ खैरियत से, क्योंकि पापा नहीं है, सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। तो अच्छे से शादी हो जाए और मेरी भाभी जैसी अभी प्यारी है हमेशा ऐसी बनी रहे, घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। मेरी भाभी, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो आसपास वाले लोग हैं उनसे जरूर डर लगता है। तो बहुत प्यारी है मेरी भाभी। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।